हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा कक्षा अष्टम के जो जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग पूरा सलूशन देखने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन के आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो जस्ट आपके इस साल एग्जाम होने वाला है, आपका पेपर होने वाला है, उसमें सारे इसके क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं इस बार, तो उनको एक बुक प्रोवाइड किया गया होगा। इस तरीके का बुक आपको मिला होगा। ठीक है, किताब मिला होगा। ये इसमें आप लोग देख सकते हैं, लिखा है विद्या भारती द्वारा संचालित, इस तरीके करके लिखा है अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बोधमाला 8। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बुक मिला होगा और इस बुक से ही आपको पूरा तैयारी करना है। ठीक है। और तैयारी करके आपको क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा, जब इसका प्रश्न मंच होगा, तो उसमें आपको इसका आंसर को देना होगा और आपको यानी कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे इस क्वेश्चन पेपर में, तो आपको अच्छे प्राइज़ मिलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपके सामने मिलेगा पेपर, और इस पेपर में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, तो पहला आपको फ्रंट इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने जो आगे के क्वेश्चन इसके हैं उसको मैंने PDF में टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और पढ़ने सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है। तो देखिए मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से पेपर, ऊपर इस तरीके से लिखा होगा सारा। पहले आपको दे देगा 1 घंटा। ठीक है। आपको इसमें पूरे 100 पूर्णांक हैं, 100 नंबर के हैं और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और ये 1 घंटे के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन करना रहेगा। पहले आपको यहाँ परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे वर्ग है, अनुक्रमांक है। ठीक है। पिता का नाम यहाँ पे लिखना है और विद्यालय एवं उस तरीके से प्रश्न पत्र लिखना है इसमें। ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। इसमें आप लोग सब कुछ समझते हैं। ठीक है। इस तरीके से करना है। इसके बाद से आलोक दिया गया है, इसमें निर्देश दिया गया है कि जैसे सारे एक एक अंक के सारे प्रश्न आपके रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं। ठीक है। इस तरीके बताया गया है। और इसमें आपको एक OMR शीट मिलेगा। ठीक है। जिसमें आपको हर एक ऑप्शन के जो भी क्वेश्चन है उसका सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में से एक सही रहेगा, उसको देखना है आपको। OMR शीट जो मिलेगा उसमें आपको गोला भरना है। अगर जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है, जैसे ही आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि आपका जो B वाला ऑप्शन है, पहले प्रश्न का B ऑप्शन सही है, तो OMR शीट पे जो आपका B वाला ऑप्शन दिया होगा, पहले क्वेश्चन का B लिखा होगा आगे, उसको आपको क्या करना है, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, जो बाल पेन आता है उससे आपको गोला भर देना अच्छे तरीके से। ठीक है। तो वो इस तरीके से आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये बेसिक थी, मैंने पहले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है। एक अच्छा 8 के लिए। अब चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे थे, क्या इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा अष्टम की जो क्वेश्चन हैं, जो आपके जस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके इस बार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं सब क्वेश्चन क्या क्या है, किस तरीके से इनके आंसर बन रहे हैं। ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने टाइप कर दिया है। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो मतलब जो आपके जस्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम आपका क्वेश्चन पेपर हुआ है, उस पे क्वेश्चन पेपर का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। काफ़ी हार्ड वर्क किया है हम लोगों ने। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और इसी तरीके का और सा न्यू अपडेट के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी रीच बढ़े और आपको आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहे हम लोग। ठीक है। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे दिया हुआ है। क्या पूछा गया था आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से महाराणा प्रताप की माँ का नाम था। ठीक है। मतलब क्या नाम था महाराणा प्रताप की माता के नाम। ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका जो डी वाला ऑप्शन है, यानी कि जयवंता, यहाँ पे लिखा है जयवंता बाई। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, यानी कि महाराणा प्रताप की जो माँ थी उनका नाम था जयवंता बाई। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से, इस बार भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 सेकंड दिया इसमें कि कृष्ण, यहाँ पे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी है। ठीक है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की नगरी कौन सी है इसमें, तो देख सकते हैं इसमें वृंदावन दिया है, अयोध्या दिया है, मथुरा दिया और काशी दिया है। ठीक है। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। पहले तो आप अगर वैसे सर्च करेंगे तो आपको मथुरा दिखाएगा। ठीक है। लेकिन मथुरा सही नहीं है। जो श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है वो क्या है, मथुरा है। ठीक है। मथुरा में है। लेकिन जो इनकी बाल लीलाएँ हुआ थी वो मथुरा एक क्या है, जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला एक क्या है, मथुरा है। और मथुरा के अंदर ही एक नगर है, उसको कहते हैं हम लोग वृंदावन। ठीक है। तो वृंदावन में श्री कृष्ण जी का क्या हुआ था, यहाँ पे बाल लीलाओं का वहाँ पे सारा वर्णन हुआ है। ठीक है। तो वृंदावन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन मथुरा से जैसे जो राजा कंस था, उनके श्री कृष्ण के मामा, तो वहाँ से उनके जेल में से उठा के जो इनके पिताजी थे वो ले गए थे कहाँ पे, आपके वृंदावन में। ठीक है। तो वृंदावन वहाँ पे मतलब इनकी सारी बाल लीलाएँ वहाँ पे घटना घटी थी। तो इस तरीके से हुआ था। तो इसका जो सही आंसर सेकंड का प्रश्न नंबर दूसरे का हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। इसको आगे बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर जो तीसरा आपसे पूछा गया, क्या मेवाड़ की कृष्ण भक्त रानी थी,
कृष्ण भक्त रानी कौन थी मेवाड़ में? ऐसी कौन सी रानी थी जो मेवाड़ में थी और वो कृष्ण भक्त में काफ़ी ज़्यादा मतलब विश्वास करते थे ऐसे, ठीक है उनके। तो इसमें हो जाएगा जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे, मीराबाई, ठीक है। मीराबाई के बारे में आप लोग काफ़ी ज़्यादा दोहे वगैरह पढ़ेंगे, तो ये मीराबाई बिल्कुल करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आपसे क्या पूछा गया है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हिंदू संस्कृति है, ठीक है। हिंदू संस्कृति क्या है? तो प्रश्न नंबर जो 4 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा यज्ञमयी, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यज्ञमयी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में दिया है क्या कि आचार्य द्रोण के पिता, मतलब यहाँ पे होना चाहिए क्या, पिता हैं, कौन है इसमें से ये बताना आपको, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 में जो सही आंसर आपका होगा वो कौन सा है? यहाँ पे आचार्य भारद्वाज हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5वें का जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं, ठीक है। 6 में क्या पूछा गया कि आचार्य चाणक्य का मूल नाम क्या था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें से आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का अप्रॉक्स डी हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे 6 का नहीं सर, सॉरी, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बी वाला है, ठीक है। विष्णुगुप्त आप लोग याद रखेंगे, जो आचार्य चाणक्य थे उनका जो मूल नाम था वो क्या क्या था? विष्णुगुप्त। बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो हमारे पास 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया, इसमें क्या कहा गया है आपसे? प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि बप्पा, ठीक है, रावल का मूल नाम क्या था, ठीक है। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो कालभोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कालभोज कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालभोज, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में कहा गया है कि मानसरोवर स्थित है। मानसरोवर कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तिब्बत में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर स्थित है। याद रखेंगे आप लोग सारे आंसर को। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया आपसे? प्रश्न में हम लोगों ने 8 तक चले गए। 9 हमें क्या पूछा गया हम लोगों से? 9 में कहा गया है, प्रश्न नंबर 9 में है कि आपका मुसनुरी, ठीक है, नायक का संबंध किस प्रांत से है, ठीक है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जो अगला हमारे पास प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 10, ठीक है। प्रथम सिख गुरु कौन थे? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन ढक गया है, ठीक है। तो इसमें आपको गुरु नानक देव होंगे, बिल्कुल सही आंसर आपको पता ही होगा, गुरु नानक देव। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे डी दिया हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 हो गया ना। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ अपने आप को, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अगला जो प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, ठीक है। झारखंड प्रदेश कब बना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड जो प्रदेश है वो कब वो बना था, तो इसको आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 15 नवंबर 2000 में बना था, ठीक है। तो आप लोग देखिए 15 नवंबर 2000 कौन से ऑप्शन में है? तो आपका सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहिए, सब अच्छे क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लीजिए, जब जिससे कि आप लोग अपनी अगले जो आने वाला आपका एग्जाम है अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का, संस्कृति ज्ञान परीक्षा का, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा आप लोग परफॉर्मेंस कर पाएंगे और अच्छा अवार्ड पा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 12। 12 में आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे? तो 12 में दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का प्राचीन नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कई बार का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा स, ठीक है, लक्ष्मणपुरी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपका लखनऊ है उसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? लक्ष्मणपुरी, याद रखेंगे, ठीक है। प्रश्न इसी पे हुआ था एक कंट्रोवर्सी, जिसमें कहा गया था कि मतलब लखनऊ का जो नाम है फिर से चेंज करके लक्ष्मणपुरी ही रखा जाएगा, ठीक है। तो इस बीच में जब राम मंदिर तैयार हुआ है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें चर्चा में रहा था, ठीक है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 जो है इसमें क्या कहा गया आपसे? भारत के 27वें राज्य का नाम बताए, ठीक है, बताओ, ठीक है। तो मतलब क्या है
भारत के 27वें राज्य। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि जब सन 2000 में 3 राज्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। सन 2000 में 3 राज्यों को जोड़ा गया था, एक राज्य 26, एक 27 और एक 28, 3 राज्य जोड़े गए थे, ठीक है। इसमें जो 27वां राज्य था वो आपसे पूछा गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड होगा, ठीक है। उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार 13 का, हाँ 13 का जो आपका 27वां है वो उत्तराखंड बिल्कुल सही है। इसमें से जो आपका छत्तीसगढ़ है ये आपका 26वां राज्य था, ठीक है। और जो झारखंड था आपका, ये था आपका 28वां राज्य, यानी कि ये छत्तीसगढ़ 26वां राज्य जुड़ा था, 27वां आपका उत्तराखंड था और 28वां जो था झारखंड था, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें 27वां पूछा गया था, इसीलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक करते जरूर चलिए, जितने लोग अभी तक लाइक किए वीडियो को फटाफट से लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको सारे आंसर जो है वो अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन जो आपको तैयार किए गए हैं सारे वो देखने में अच्छे लग रहे हैं, पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक भी कर देगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो का रीच काफ़ी लोगों तक पहुँचे और आपके लिए इससे अच्छे और कंटेंट और ये जो बुक आपको मिला है, इस बुक का मैं पूरा रिवीजन आपको करा दूँ अच्छे से, पूरे आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट हमारे पास है 13 हो गया हम लोग का, और 14 नंबर पे हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है चंद्रवारदाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया कि यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, ठीक है, कौन थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान दिया रहा है, पहले कह दिया भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, ठीक है। इसका मतलब क्या, जो देखते होंगे आप लोग नारायण नारायण हमेशा जपते आते हैं, तो उनका वैसे ही नाम को पता है क्या है, नारद जी, ठीक है। तो नारद जी अब क्या है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और भगवान विष्णु के क्या हैं, अनन्य भक्त हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। 16 में कह रहा है कि अपने तप के बल से जिसने सूर्योदय को रोक दिया, जिसने सूर्योदय को रोक दिया था वो कौन थे, ठीक है। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका वो सांडली जो है यहाँ पे, सांडली, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 16 का। तो इसमें जो आपका सांडली बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सांडली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने तप के बल पे सूर्योदय को रोक दिया था, ठीक है। मतलब सुबह नहीं हो पाई थी जब ये अपने तप को दिखाए थे, तो ठीक है। तो इसमें देख लेंगे अपना सारे आंसर को भी अपने बुक में सर्च करते रहेंगे, जिससे आपको और सारे आंसर आपको पता चलेंगे अच्छे से, और आंसर आप लोग याद कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। आगे बढ़ जाते हैं। 16 हो गया। 16 में देखिए प्रश्न नंबर 16 में कहा गया कि अपने तप के बल से, इसमें तो हो गया था 17 हम लोग को देखना है, 16 तो हम लोग पढ़ लिए हैं। 17 नंबर 17 में कहा गया है कि यहाँ पे कौत्य को गुरु वत्सिणा जो लिखा गया है देने, यहाँ पे ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, काफ़ी सारा क्वेश्चन हम लोग को टाइप करना था, इसमें देखिए थोड़ा सा ही रहा है। इसमें हो गया है क्या कि यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि कौत्स को गुरु दक्षिणा देने के लिए जिसने कुबों पर चढ़ाई की, ऐसे कुछ है यहाँ पे, गुरु दक्षिणा का होना चाहिए, ठीक है। और देने के लिए जिसने कुबों पर चढ़ाई की वो कौन था, तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो राजा रघु हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, राजा रघु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। गुरु दक्षिणा वहाँ पर रहेगा, ठीक है। कौत्स को गुरु दक्षिणा देने के लिए जिसने कुबों पे चढ़ाई किया था वो था राजा रघु थे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्न नंबर 18 में दिया गया है कि शिवशाही के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ठीक है। तो शिवशाही के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसमें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है बाबा साहब यहाँ पे है अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं शिवशाही के नाम से प्रसिद्ध है कौन है आपका, बाबा साहब अम्बेडकर जी, ठीक है। सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गया आपका, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होंगे यहाँ पे, बाबा साहब पुरंदे हो जाएंगे, ठीक है। ये अम्बेडकर नहीं होंगे, आप सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बाबा साहब पुरंदे, पुरंदरे, ठीक है, इस तरीके से है इनका नाम, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
बुक में आप लोग एक बार मैच भी कर लेंगे, मिला लेंगे, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 19 प्रश्न नंबर 19 में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि रज्जू भैया के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो रज्जू भैया के पिता के नाम क्या था, तो इसमें हो जाएगा 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कुंवर यहाँ पे बलबीर सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 में देखिए आपसे क्या पूछा गया था। तो प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पे, इसमें कहा गया है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें आप लोग याद रखेंगे जो पहली बार आपका जो सेना का नेतृत्व किया गया था वो 15 जनवरी को किया गया था। इसीलिए जो 15 जनवरी है वो सेना के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन था, तो इसीलिए हमेशा अब 15 जनवरी को ही सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, सैनिक दिवस कहा जाता है, भाई सेना दिवस या सैनिक दिवस एक ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास है 21 नंबर यानी कि 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे हम आ गए हैं। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, आप लोग ये बताना है, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल जो सही आंसर है वो कानपुर इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, कानपुर आप लोग याद रखेंगे कि जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, मैं एक बार आंसर देख लेता हूँ, 21 का सही है कानपुर। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो है उसमें कहा गया कि स्वदेशी तकनीकी के से बना पायलट, ठीक है, रहित विमान का नाम लिखिए। ठीक है, तो पायलट रहित विमान कौन सा था, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका लक्ष्य जो नाम से आया था विमान, लक्ष्य विमान है वो पायलट रहित है, यानी कि उसमें रोबोटिक सिस्टम उसमें लगी हुई है जिससे वो बिना पायलट के ही वो फ्लाई कर सकता है। ठीक है, और जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस हिसाब से वो काम वर्क कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है 23 नंबर एक मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, 23 नंबर प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे है 23 नंबर प्रश्न दिया गया है विटामिन सी का सर्वाधिक, ठीक है, भंडार किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो विटामिन सी जिसमें किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, तो आपको खट्टा जो पदार्थ होता है उसी के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए दिया है आम, बी दिया है संतरा और सी दिया है नींबू और आंवला। तो इसमें से आप देखेंगे तो आंवले में भी होता है और इसमें नींबू में भी होता है, ये संतरे में पाया जाता है, आम में लगभग नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें तीन है तीन जो है इन तीनों में पाया जाता है, लेकिन इसमें कहा गया कि विटामिन सर्वाधिक पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो नींबू हो जाएगा। नींबू आपको पता ही होगा, इसमें एक बार मैं देख भी लेता हूँ। और 23 सॉरी, इसमें आंवला दिया हुआ है। ठीक है, आंवले में होगा, ओके, तो आंवला जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अगर वैसे पूछ देता है कि विटामिन सी का स्रोत यानी कि कौन कौन से हैं, तो आपका इसमें संतरा भी हो जाता है, नींबू भी हो जाता है, आंवला भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, तो आंवला में हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, तो 24 के बाद से हम लोग 25 पे चले जाते हैं। सॉरी 24 अभी हमें पूछना है, 24 और 25। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे पास है, तो देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि कुषाणों ने भारत पर कब आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये बताना आपका, तो जो कुषाणु थे वो कब किए थे, तो 24 का जो सही आंसर है आपका वो 67 में किए थे। ठीक है, तो ईस्वी सन 67 में, ठीक है, 67 में किए थे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। आगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में किस प्रसिद्धि, ठीक है, यहाँ पे किस प्रसिद्ध लिखा है मंदिर को लूटा। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो था वो भारत के में जो प्रसिद्ध मंदिर था वो कौन सा मंदिर था जिसे उसने लूटा था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 25 का देख लेते हैं हम लोग। 25 में सोमनाथ जो मंदिर था, सोमनाथ टेम्पल, इसको लूटा था, तो इसमें आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा इधर से लिखा गया, बी और सी कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 25 यानी कि 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं अभी 25 क्वेश्चन ही करा पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं फ़ैन ऑन नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास वॉइस जो है वो काफ़ी फंसा हुआ जाएगा अगर फैन चलेगा तो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके रीच को और बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी इस तरीके से कंटेंट पहुंच सके, हमारी रीच बढ़ सके और आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और कोई आपको टॉपिक वीडियो अगर जो चाहिए या इस बुक से सारे बुक की तैयारी करनी है आपको तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।